अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। जहांगीर मेरे करीब आ रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी वाज़ेह थी। इसकी पसंदीदगी को देखकर मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया था कि मुझ पर ज़्यादा जुल्म नहीं करेगा। मगर मैं गलत काम कर रही थी। लाख अपने दिल को दलाइल दे रही थी, मगर खुद को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। उसने मेरा दुपट्टा पकड़ा और दूर उछाल दिया और मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता डांस के स्टेप करने लगा। मैं जितना चाह रही थी कि ये सिलसिला जल्दी खत्म हो जाए, वो इतना ही वक्त लगा रहा था। डांस करने के दौरान वो मेरे कानों में सरगोशियां करता रहा। मजबूरी तो एक, शायद मुझे भी अब इसकी कुर्बत अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैं इसके करीब होती जा रही थी। और फिर हम दोनों के दरमियान के सारे पर्दे गिर गए थे। उसने मुझे बेड पर गिरा दिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर हावी होता गया। मैं तो पूरे 2 घंटे इसकी शिद्दतें अपने वजूद पर सहती रही। वो मेरे साथ ताल्लुक बनाने में बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम ले रहा था, मगर मैं शादीशुदा थी, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं था हुआ। या शायद मैं भी हवस के खेल में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुकी थी। वो काम जिसे मैं अपनी मजबूरी का नाम दे रही थी, दिल ही दिल में खुशी से ये काम कर रही थी। जहांगीर को मैंने सिर्फ दूर दूर से देखा था। इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत था। उसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। मैं जब कभी नौशीन से मिलने के लिए आती थी तो वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, मगर आज वो जिस तरह से मेरे करीब था, मेरी दस्तरस में था, मेरी अना को तस्कीन मिल रही थी और मैं बहुत खुशी से अपने आप को इसके हवाले कर चुकी थी। 2 घंटे बाद दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ तो वो जो मेरी गर्दन पर जा बजा अपने लम्स छोड़ रहा था, मुझसे पीछे हुआ और अपने गिर्द चादर लपेटते हुए जाकर दरवाज़ा खोल दिया। तो मेरी दोस्त नौशीन दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। कोई औरत अपना शौहर दूसरी औरत के हवाले करके ऐसे किस तरह से मुतमईन रह सकती है। जितना हैरान होती उतना ही कम था, मगर मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि नौशीन को दुख हुआ या खुशी हुई। इस बात की इजाज़त उसने मुझे खुद दी थी, इसीलिए वो मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी। मैं भी जल्दी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। अच्छी तरह से मुंह धोने और अपना हुलिया दुरुस्त करने के बाद मैं बाहर आई तो जहांगीर कहीं भी नहीं था। मैं कमरे से बाहर निकली तो जहांगीर और नौशीन लाउंज में एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। ये देखकर मुझे बेहद जलन का एहसास हुआ और मैं इनके पास पहुंच गई। जहांगीर की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी दोस्त ने तो मुझे बहुत खुश किया, इसलिए अब इसका इनाम इसे दे दो। इसके इतना कहने की देर थी कि नौशीन ने पास पड़ा हुआ पर्स उठाया और इसमें से 1000 के नोटों की गद्दी निकालकर मेरे हाथ में रख दी। मैंने पूरी आंखें खोलकर पैसों की तरफ देखा था। वो दोनों मुस्कुराते हुए बोले, ये सब तुम्हारे ही हैं, तुम रख लो, ये तुम्हारा इनाम है। नौशीन बोली, तुमने मेरे शौहर को बहुत खुश किया है, इसके लिए मैं तयशुदा रकम से काफ़ी ज़्यादा रकम तुम्हें दे रही हूँ। मैंने जब वो पैसे गिने तो पूरे 1 लाख थे। मैं बहुत खुश हुई और नोटों को अपने पर्स में रख लिया। तभी नौशीन ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि तुम्हें जब कभी पैसों की ज़रूरत हो तो तुम बिला झिझक आ सकती हो। मैं इसका इशारा समझ रही थी, इसलिए इस बात में मैंने सर को हिलाया। इसके घर से निकल आई। अजीब औरत थी, जिसे अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने वाली औरत से कोई जलन नहीं हो रही थी, बल्कि इसके चेहरे पर तो खुशी नजर आ रही थी। मैं पैसे को मिलने की खुशी में इसके चेहरे पर मौजूद खबासत देखना भूल गई थी। मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी। हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ चुका था और मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस भी देनी थी। मेरे शौहर ने मुझे बहुत कहा था कि मैं इन्हें किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करवा लूँ, लेकिन मैंने शहर का सबसे महंगा स्कूल ही चुना था। मेरे देवर देवरानी के बच्चे भी इसी स्कूल में जाते थे, तो मैं किसी से पीछे क्यों रहती। मैं भी चाहती थी कि मेरे बच्चे हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। हर कोई तरक्की कर रहा है, मगर आजकल मेरे शौहर के हालात बहुत तंग थे। पहले वो बखुशी बच्चों की फीस दे दिया करते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा फीस देने के चक्कर में हमारी सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। आज जब मुश्किल वक्त आन पड़ा था तो मेरे शौहर बहुत परेशान थे। मुझे इस बात से कोई सरोकार ना होता कि वो पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करते, अगर मैंने खुद अपने बच्चों को महंगे स्कूल में दाखिला ना दिलवाया होता।
और मुझे इस बात का डरना ना होता कि मेरे शौहर इन्हें इस स्कूल से हटाकर किसी दूसरे स्कूल में डाल देंगे। इसी बात का खौफ मुझे नौशीन के पास ले गया था। जब मैंने नौशीन से कुछ माली मदद करने के लिए कहा तो उसकी अजीब सी बात ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। मैंने गुस्से से उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा था और बैग उठाकर वहां से आने लगी थी, जबकि अगली बात ने मेरे कदम जंजीर कर दिए थे। उसने कहा था, तुम अभी पैसे ठुकराकर जा रही हो, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि मेरी पेशकश सही है तो मुझे एक फ़ोन कॉल कर देना। तुमने अभी जितनी भी बातें बोली हैं मैं सब भूल जाऊंगी और तुम्हारी मदद कर दूंगी। मैं अब इसे इसकी तरफ देख कर घर आ गई थी। मेरा खून बार बार शिद्दत जज्बात से खौल रहा था। पता नहीं नौशीन इस तरह की घटिया बात क्यों कर रही थी। वो बचपन से मेरी दोस्त थी और मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानती थी कि मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करने वाली थी, ना अपने शौहर को धोखा देने वाली थी। मैं घर आ गई थी मगर मेरे शौहर की परेशानी मेरे सामने थी और उन्होंने मुझसे ये बात कर ली थी कि मैं अपने बच्चों को इस महंगे स्कूल से हटाकर किसी दूसरे अच्छे स्कूल में डाल दूं, जिनकी फीस कुछ कम हो, क्योंकि उनके हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे थे। और बहुत सोचने समझने के बाद मैंने नौशीन की बात मानने का फैसला कर लिया। इसीलिए इसके घर चली गई थी। हम दोनों बचपन की सहेलियां थीं और हमारी शादियां भी एक एक 2 साल के वक्फ से हुई थी। नौशीन ब्याह कर बहुत अमीर घराने में गई थी, जबकि मैं भी अच्छे खासे अमीर घर में आई थी। मगर अब हम अलग हो चुके थे। कारोबार बढ़ चुका था, जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी। मगर आजकल अरशद को कारोबार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगे थे। हमने अपने खर्चों में कभी कोई कमी नहीं की थी, मगर बचत नहीं कर पाए थे। और आज मुश्किल वक्त में हमें समझ आ रही थी कि बचत को क्यों ज़रूरी कहा जाता है। मैं नौशीन के सामने खड़ी हुई थी और इसे बोल दिया कि मैं इसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे बिना शर्मिंदा किए गले से लगा लिया और फिर अपने शौहर को आवाज़ दी, जो आया और बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे कमरे में ले गया और मेरे साथ उसने तकरीबन 2-2.5 घंटे गुजारे। मुझे नौशीन की ये मंतक अभी तक समझ नहीं आई थी। कोई औरत इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर सकती है कि अपने ही शौहर के साथ रात गुजारने के लिए किसी भी लड़की को उसके आगे पेश कर दे। मैं 3 बच्चों की माँ थी, मगर ना जाने क्यों इसके शौहर को मुझसे दिलचस्पी थी। शायद इसके शौहर ने इसे मजबूर किया हो कि वो मुझे इसके साथ वक्त गुजारने के लिए मनाए। बहरहाल सोचे मेरे जहन में बहुत थी, मगर सब कुछ करते हुए मैंने गिफ्ट की तरफ तवज्जो दी और इसका साथ मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा था। उसके बदले में मुझे पूरे 1 लाख रुपए मिल गए थे। मेरे घर की तमाम ज़रूरियात आराम से पूरी हो सकती थी। मैं बच्चों की फीस भी दे सकती थी और थोड़ी बहुत मदद अरशद की भी कर सकती थी। यही सोचकर मैं घर से चली गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि आगे एक बड़ी क़यामत मेरी मुंतज़िर है। अरशद टीवी पर कोई वीडियो देख रहे थे। उनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हो रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे इन पर बेहद प्यार आया। मैं गैर मर्द के साथ वक्त गुजार कर आ रही थी, मगर इस वक्त अपने शौहर को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। कुछ भी था, इन दोनों के दरमियान ही निकाह का रिश्ता था और मुझे अरशद से मोहब्बत भी थी। मगर ना जाने ये कैसी मोहब्बत थी कि मैं इसमें किसी और को भी शरीक कर आई थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो अरशद ने उठकर मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उनका थप्पड़ पड़ते ही मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे और मैंने हैरत से मुंह खोलकर अरशद की तरफ देखा। उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। वो तो इतने अच्छे थे कि कभी मेरे साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। मुझे लगा शायद मेरे 3-4 घंटे बाहर गुजार कर आने की वजह से वो गुस्से में हैं। इसीलिए मैंने इनसे कहा, सॉरी अरशद, मुझे कुछ देर हो गई। मैं तो आपके मसाइल हल करने के लिए गई थी। ये देखें, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर दिया है। अब आपकी काफ़ी सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। मैंने इन्हें तसल्ली देने की कोशिश की थी। मेरे दिल में चोर था, इसीलिए थप्पड़ खाकर भी मैं इसे वजाहतें दे रही थी। तभी अरशद ने सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा कि इन पैसों की इंतज़ाम तुमने कहाँ से किया है। मैंने मुस्कुराते हुए उसके गले के साथ लगी और कहा, मैंने अपनी दोस्त को बहुत वक्त पहले ये पैसे दिए थे और फिर इसके बाद उसने पैसे वो मुझे लौटाने का कहती थी, मगर मैं इसे कहती थी कि रख लो, मेरे पास पड़े होंगे तो मैं खर्च कर दूंगी, जबकि मैं चाहती थी कि ज़रूरत के वक्त काम आए। मेरे इतने झूठ पर अरशद ने मुझे बालों से पकड़कर पीछे किया था और मेरी तवज्जो टीवी की तरफ दिलाई,
जैसे ही मेरी नज़र टीवी पर पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई। मैं फटी फटी आंखों से टीवी पर देख रही थी। 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद मैंने किस कदर घटिया जुर्म का इर्तकाब किया था, ये मुझे अब एहसास हो रहा था, जब वक्त मेरे हाथों से निकल चुका था। मैं जहांगीर के साथ इसकी बाहों में धीरे धीरे डांस के स्टेप ले रही थी, और फिर उसका मुझे बेड पर लेके जाना और मुझ पर अपनी शिद्दतें लुटाना, वो सब कुछ सामने चल रहा था। और ये देखकर उसने मुझे बालों से पकड़कर दूर किया और कहा, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब नौशीन और जहांगीर की चाल थी, जिसमें मैं आसानी से फंस गई थी। नौशीन तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मुझे इस बारे में खबर नहीं थी। मैं बार बार अरशद के सामने हाथ जोड़ रही थी, इससे माफ़ी मांग रही थी, उसे उसके बच्चों का वास्ता दे रही थी, मगर वो संगदिल बना खड़ा था। उसे मुझ पर रहम नहीं आया था, और आना भी नहीं चाहिए था। मैं इसकी मोहब्बत उसकी बीवी थी, मगर इसके बावजूद गैर मर्द के साथ शर्मिंदा होने की बजाय मैं खुश हो रही थी। अरशद तकलीफ से बोल रहा था कि 4 दिन तुमने तंगदस्ती नहीं देखी थी, मेरे साथ बेवफाई करते हुए तुम ये भी भूल गई कि मैंने तुम्हें कितना खुशहाली भरा वक्त दिया। तंगी तो कुछ दिन की थी, कट ही जाती, मगर तुमने तो मेरा एतबार और भरोसा ही तोड़ दिया। तुम मेरे बच्चों की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, मगर तुम्हें अपने घर से निकाल रहा हूँ। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम चाहो तो अपने बच्चों से मिल सकती हो, मगर मुझे अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाना। मैं जल्दी से उठकर अरशद के कदमों में गिर गई और इसे माफ़ी मांगने लगी। नौशीन ने मेरे साथ बहुत घटिया खेल खेला था। मैं इससे भी सवाल जवाब करने वाली थी, मगर इस वक्त मेरा अरशद को मनाना बहुत ज़रूरी था। अरशद ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैं रोते हुए वहीं पर बैठ गई, और मैं नहीं जानती थी कि अभी ऐसे दिन और भी मुझे देखने हैं। मैंने जितना बड़ा गुनाह किया था, इसकी सज़ा मुझे अभी से मिलना शुरू हो गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी मेरी किस्मत में ये सज़ा कितनी तवील होने वाली है। मैं काफ़ी देर वहीं पर बैठी रही और दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर अरशद ने दरवाज़ा ना खोला। मैं जानती थी अरशद किस तरह से टूट फूट का शिकार हो रहे होंगे। मेरे इस धोखे के बाद मैं चाहते हुए भी इन्हें इस तकलीफ से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि इन्हें ये तकलीफ देने वाली भी तो मैं ही थी। मेरे बच्चों के स्कूल से आने में अभी वक्त कुछ बाकी था। मैंने खुद को संभाला और फौरन नौशीन के घर की तरफ चल पड़ी। मुझे इससे सवाल जवाब करने थे, बजाय इसके कि मैं अपना मुहासबा करती। मैं उठी और फिर नौशीन के घर की तरफ चली गई थी, और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, नौशीन जैसे मेरे इंतज़ार में ही बैठी थी, उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अंदर जाते ही नौशीन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। नौशीन ने मेरे थप्पड़ का गुस्सा करने की बजाय हंसते हुए मुझे अंदर आने का रास्ता दिया और कहा कि जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं चटपट दाखिल हो गई, क्योंकि मुझे अभी इससे सवाल और जवाब करने थे। सामने ही सोफे पर जहांगीर बैठे हुए थे। उनकी तरफ देखकर मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। अभी कुछ वक्त पहले मैं जिसकी आगोश में थी, जिसके साथ बहुत खुशी से वक्त गुजार रही थी, अब इसे नफरत से देख रही थी। वो भी मेरे इतनी जल्दी बदल जाने पर हंस रहा था। मैंने नौशीन से कहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है? अगर तुम्हें ये सब कुछ करना था तो तुम किसी और को ले लेती। तुमने तो मेरा घर ही उजाड़ दिया है। दोस्त होकर भी मेरी पीठ पर वार किया है। कहने लगी कि तुम्हें दोस्ती का ख्याल इस वक्त नहीं आया, जब तुम मेरे शौहर के साथ बखुशी वक्त गुजारने के लिए राजी हो गई थी। ये सब हमने मनसूबाबंदी के तहत ही किया था, और अब मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे आगे के इरादे क्या हैं। इसके बाद नौशीन ने मुझे जैसे जैसे अपना मंसूबा बताया था, मेरी रूह फना हो गई थी। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया गया था, और मैं अनजान बनी इस धोखे में आ भी गई थी। इसके लफ्ज़ों को सुनकर मेरी रूह फना होने लगी थी। उसने कहा था कि उन्होंने मनसूबाबंदी के तहत ही मेरा इस्तेमाल किया था, और अब आगे भी 1 साल तक वो मेरा इस्तेमाल करने वाले थे। नौशीन मुझसे ये सब करवाने वाली थी, जिसके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसने मुझे कहा था कि वो मेरा मैं कमरे में बैठी हुई थी और अपनी किस्मत को रो रही थी। जो कुछ नौशीन ने मुझे बताया था, मेरा इस पर एतबार करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी मेरी यहाँ आँख खुलेगी और ख्वाब खत्म हो जाएगा। सितम की बात यह थी कि मैं अभी भी अपने गुनाह पर नादम नहीं थी, बल्कि यही सोच रही थी कि नौशीन ने मेरे साथ बुरा किया है। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास ना हो, तो जो हमेशा अपना कसूर
वो दूसरों के सर पर ही डालता है, जैसे इस वक्त मैं कर रही थी। मुझे नौशीन के घर में रहते हुए 3 माह हो गए थे। मैं अपने मायके पर जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। मेरी माँ 2 साल पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। मेरे भाई भाभी घर में थे। मैं अगर इनके पास जाती तो वो लोग मुझसे सवाल जवाब करते, मेरी किस कदर बदनामी होती, और शायद वो तो मुझे घर से ही निकाल देते। मैं नौशीन का धोखा जानते समझते हुए भी इसके घर रहने पर मजबूर थी। मैं हर रोज अपने शौहर के पास जाती थी, इसके दर पर गिड़गिड़ा कर माफी मांगती थी, अपने बच्चों से मिलती थी और वापस आ जाती थी। मेरे बच्चे बार बार मुझसे सवाल जवाब करते थे कि मम्मा आप कहाँ गई हैं, आप घर क्यों नहीं आती, लेकिन मेरे पास इनके सवालों के जवाब कोई नहीं थे, जबकि अरशद मेरी तरफ देखकर ही मुंह मोड़ लिया करते थे। इन 3 महीनों में वो बेहद कमज़ोर हो गए थे। नौशीन मेरा हर तरह से ख्याल रख रही थी। वो इस बारे में मुझसे एक बार बात तो करके देखती, शायद हम कोई बेहतर हल निकाल लेते, लेकिन इसमें अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया था। हम दोनों की शादी में बस 1 साल का फ़र्क था। मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी, मगर मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, जबकि नौशीन का अभी तक कोई बच्चा नहीं था। अल्लाह ताला ने इसे औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था। उसने अपने सारे टेस्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स करवा ली थी, सब कुछ क्लियर था, बस अल्लाह ताला की तरफ से देर थी। मगर नौशीन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नौशीन का शौहर इससे बेहद मोहब्बत करता था और वह दूसरी शादी के हक में हरगिज नहीं था, और ना ही नौशीन ये बात बर्दाश्त कर सकती थी कि इसका शौहर दूसरी शादी कर ले। लेकिन इसको औलाद की भी शदीद ख्वाहिश थी, और वो हर सूरत जहांगीर की औलाद चाहती थी। जहांगीर ने इसके सामने बच्चा अडॉप्ट करने का ऑप्शन भी रखा था, लेकिन उसे ये भी कबूल नहीं था। इसीलिए उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और फिर उसने मेरा इस्तेमाल करने का सोचा। जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तब उसने मेरे सामने ये बात रख दी, अगर इसका शौहर मेरी तरफ मुतवज्जो होता या उसने कभी मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत की होती, तब तो मुझे ये लगता कि इसके शौहर की ख्वाहिश है, मगर वो हमेशा मुझसे बेनियाज रहा था। नौशीन की इस ख्वाहिश ने मुझे सदमे में डाल दिया था, मगर वो सोचने समझने के बाद मैंने यही फैसला किया था कि मैं तो शादीशुदा हूँ, एक बार इसके करीब चले जाने से मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा, और अरशद को कौन बताएगा, मगर मेरा ये सब करने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। यही सोचकर मैंने नौशीन की बात मान ली थी, मगर वो लोग पहले ही मेरे खिलाफ साजिश तैयार करके बैठे हुए थे। उन्होंने पहले से ही एक कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया था, जिसमें मैंने जहांगीर के साथ कुर्बत के लम्हात गुजारे थे, और फिर मेरे घर पहुंचने से पहले ही उन्होंने वीडियो मेरे शौहर को भेज दी थी, जिसे उन्होंने एलसीडी पर लगाकर देखा था, और फिर इसी टाइम मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया था। मैंने नौशीन के पास जाकर सवाल जवाब किए, मगर नौशीन की अगली बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसका कहना था कि अब मुझे इसके घर में रहना होगा और इनके जहांगीर के बच्चों को पैदा करना होगा। ना जाने नौशीन को क्यों यकीन था कि एक बार कुर्बत से जहांगीर के साथ जो मैं वक्त गुजारूं, मैं उसके बच्चे की मां बन सकती हूं। मेरे पास फिलहाल कोई ठिकाना नहीं था, मगर मैं ऐसे लोगों के घर में नहीं रह सकती थी जिन्होंने मुझे अपने घर से ही निकलवा दिया था। बेशक गलती मेरी थी, लेकिन वो भी मेरी गलती में बराबर के शरीक थे। मुझे बर्बाद करने में ज्यादा हाथ तो इन्हीं का था। मगर नौशीन की एक और धमकी काम कर गई। नौशीन ने कहा था कि वो मेरे भाई और भाभी को भी मेरी और जहांगीर की वो वीडियो भेज देगी, और यहीं पर मैं बेहद मजबूर हो गई थी। इस वक्त मेरे बारे में सिर्फ अरशद को पता था कि मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ, मगर अगर मेरी भाभी और भाई को पता चल जाता तो वो हमेशा के लिए मुझे जान से ही मार देते। पूरे खानदान में मेरी बदनामी हो जाती। मेरी भाभी की तो वैसे भी बात बढ़ा कर करने बोलने की आदत थी। वो सारे खानदान को बता देती कि मैं ऐसी लड़की हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने कभी भी जिंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था, और ये बात नौशीन भी अच्छे तरीके से जानती थी, मगर उसने फिर भी मेरे साथ गलत किया था और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। नौशीन के घर में रहते हुए जैसे मुझे 1 महीना गुजरा था, मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, और ये बात मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल ले गई। मैं इस बच्चे को पैदा करके इसके बच्चे का नाम नहीं दे सकती थी, अलबत्ता डीएनए टेस्ट ज़रूर कराया जा सकता था। 3 महीने गुजरने के बाद नौशीन ने डीएनए टेस्ट करवाया। इसकी खुशी की इंतहा ना रही कि मैं वाकई जहांगीर के बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरी कोख में एक नाजायज बच्चा पल रहा था, और यही मेरी बर्बादी का सबब था।
मुझे इस बच्चे से नफरत महसूस होती थी। मैंने यही सोचा था कि इस बच्चे को पैदा करके नौशीन के मुंह पर मार दूंगी और अरशद से माफ़ी मांग लूंगी। अगर मुझे माफ़ ना किया तो घर के सामने वाली रोड पर ही किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊंगी। मैं अरशद और अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती थी। 9 महीने गुजरे तो मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरी तबीयत भी आज ख़राब थी। मुसलसल टेंशन और डिप्रेशन में रहने की वजह से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंतहाई तकलीफ़देह मराहल से गुजरने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। नौशीन की खुशी की इंतहा नहीं थी, मगर वो पहले मेरे पास आई थी और मुझे गले लगाया था। वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। औलाद की ख्वाहिश में शायद वो भी बेहद मजबूर हो गई थी, मगर ऐसी भी क्या मजबूरी कि अपनी दोस्त का ही गलत फ़ायदा उठा लिया जाए। मैंने उससे रुख मोड़ लिया था। अब मेरा दिल इस बच्चे को उठाने के लिए नम हो रहा था जो मेरी बर्बादी का सबब बना था। मैंने नौशीन से बच्चे उठाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने चुप करके बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। मैंने उसे देखा तो सीने से लगा लिया। बेहद तकलीफ के मराहल से गुजरने के बाद मैंने इस बच्चे को पैदा किया था। मैं ही बच्चा इनको देना नहीं चाहती थी। मैं ये सोच रही थी कि नौशीन ने कहा कि वो इस बच्चे को मुड़कर भी कभी नहीं देखूं। अब इसके लिए प्यार मेरे दिल में आ रहा था। बच्चा जायज़ हो या नाजायज़, इसमें सिर्फ माँ की गलती होती है। अलबत्ता जितनी जायज़ बच्चे को पैदा करते हुए तकलीफ होती है, इतनी ही नाजायज़ बच्चे को पैदा करते हुए भी होती है। मगर कुछ देर पकड़ने के बाद मैंने वो बच्चा नौशीन की गोद में दे दिया था और अस्पताल से निकलकर एक बार फिर से मैं अरशद के पास पहुंची थी। लेकिन इस बार भी उसने मुझसे रुख मोड़ लिया था। बच्चे बार बार मुझसे चिमट रहे थे और कह रहे थे कि अब मैं कहीं नहीं जाऊं। मैंने अरशद से दरख्वास्त की कि मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, मुझे अपने घर में ही कहीं पर रहने दे दे। मैं इसका और बच्चों का भी बेहद ख्याल रखूंगी और बदले में इससे कुछ नहीं मांगूंगी। जुड़े हुए हाथ देखकर अरशद ने मुझे रहने की इजाज़त दे दी थी। मेरी हालत शायद अभी तशवीश में मुब्तला रहती थी। अब मैं अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहती हूँ। अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इनका ख्याल रखती हूँ, मगर अरशद मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। मैंने नौशीन को जो बच्चा पैदा करके दिया था, इसके दिल में सुराख है। डॉक्टर का कहना है कि वो कुछ ही दिन का मेहमान है, जल्दी इसकी ज़िंदगी के चिराग बुझ जाएगा। नौशीन मेरे पास आती है, हर रोज़ माफ़ी मांगती है। ऐसा लगता है कि शायद उसे मेरी बद्दुआ लग गई है, जो इसकी झोली भरकर भी खाली रह गई है। मैंने नौशीन को मुआफ़ कर दिया और कई बार बच्चे से भी चोरी छुपे मिलकर आई हूँ। जो लोग बुरा काम करते हैं, उनका घर कभी भी खुशियों से भर नहीं सकता। नौशीन ने मेरा घर उजाड़ा था, जबकि मैंने लालच के लिए एक गलत जगह पर ताल्लुक़ बनाया था। इसीलिए हम दोनों को सज़ा मिल चुकी है, जबकि जहांगीर और अरशद बहुत तकलीफ़ में हैं, मगर ये तकलीफ़ इंसानों की तरफ से है, इन पर आई। अल्लाह की तरफ से कोई भी आजमाइश नहीं है, इसीलिए इनके दिल मुतमईन है। जहांगीर ने भी मुझसे मिलकर माफ़ी मांगी है। मैं हर वक्त अपने बच्चे की सेहत और सलामती के लिए दुआ मांगती हूँ, क्योंकि उसे मैंने ही पैदा किया है, वो मेरे ही जिगर का टुकड़ा है। मगर मैं किसी सूरत नहीं चाहती कोई इतनी छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया से चला जाए। अरशद से भी हर रोज़ माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अरशद मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी इनका दिल मेरी तरफ से पिघल जाएगा और मेरी इस खता को वो मुआफ़ कर देंगे।